हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, आज हम पढ़ेंगे नरेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th। आपको पता होगा नरेशन कितना इंपॉर्टेंट है। एम आई राइट और नॉट? ओके, फाइन। देखिए, नरेशन में दो टाइप के क्वेश्चंस ज्यादातर आपके पूछे जाते हैं। एक वो क्वेश्चंस होते हैं जो क्या होते हैं, इंटरोगेटिव, और सेकेंड वन नहीं, इंपेरेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या हो, इंटेरोगेशन हो, पूछताछ हो, जिसके लास्ट में क्या लगा हो, ऐसा पता चलेगा कि इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इंपेरेटिव कोई ऑर्डर, कोई कमांड या कोई रिक्वेस्ट इज नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। समझ में आ गई बात? देखिए, एक और चीज छोटी सी बताता हूं, ज्यादा टाइम तो है नहीं। 4th ऑफ मई से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट है, पता है कि नहीं पता है? मोस्ट ऑफ द स्कूल्स अभी क्लोज हो जाएंगे। मार्च के बाद अप्रैल में आपको घर बैठ के पढ़ाई करनी है। ठीक है। तो जो 6 घंटे आप स्कूल में बिताते थे, अब क्या होगा, वो 6 घंटे आपके पास आपके घर में रहेंगे। आप में से बहुत से बच्चे पढ़ाई नहीं करोगे, ये फैक्ट है। ठीक है। तो करना क्या है, कुछ भी करने के लिए अगर हम बात करें व्हाई स्टडी, एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, व्हाई स्टडी, इसको तो हम कराएंगे भी। पढ़ाई क्यों? तो आप सबसे पहले अपने आप को एक दीजिए मोटिव। क्या दीजिए? जब तक आप मोटिव नहीं देंगे खुद को, भाई खाना खाते हैं तो खाना खाने का मोटिव क्या है? कोई वजन बढ़ाने के लिए खाता है ना? ठीक है। सांस लेते हैं किस लिए? इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर क्या कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज का एक मोटिव होता है ना, तो स्टडी का भी क्या होना चाहिए, मोटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप मोटिव नहीं दोगे, यू विल नॉट बी एबल टू गेट एनीथिंग इन योर लाइफ। तो आप पढ़ाई को क्या दो, मोटिव दो। और मोटिव कैसे मिलेगा? मोटिवेट होकर। सिर्फ 2 लोगों से आप मोटिवेट हो सकते हैं, किसी से मत होइए, सिर्फ 2 लोग, एक आपके माता यानी एक आपके फादर और दूसरी आपकी मदर। एक पिता जो बीमार हो, थका हो, हारा हो, लेकिन आपसे कभी नहीं कहेगा मेरी तबीयत खराब है। जॉब पर जाता है, आता है। हमारे लिए सबसे आइडियल वो है एक माँ जो बगैर सैलरी मंडे टू सैटरडे, इवन संडेज को उनका काम और बढ़ जाता है। हम लोगों की तो छुट्टी हो जाती है संडे को, पता है, लेकिन उनका काम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और कभी मम्मी कहती है कि सैलरी चाहिए मुझे, नहीं। तो ये 2 लोग हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं को एक मोटिव बना लो कि मुझे लाइफ में इनको क्या देना है, रिलैक्स रखना है, कि आने वाले टाइम में ये इतनी मेहनत ना करें, हम अपने पैरों पर पढ़ाई करके खड़े। समझ में आ गया? मोटिव दीजिए सबसे पहले अपने आप को। चलिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। 2 टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, याद रखिए। आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में 2 ही टाइप के आएंगे। पहला, एक वो जिसका जवाब यस और नो में दे सकते हैं। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं डायरेक्ट स्पीच का। मैं अगर लिखूं ही सेड टू मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्यों? सबको पता है कि ये क्या होता है, इसको क्या बोल देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या होता है, ये एक नाउन है, इसको रिपोर्टेड सब्जेक्ट बोल देते हैं। ये वो सब्जेक्ट है जो रिपोर्ट कर रहा है डायरेक्ट स्पीच में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, मी, आर ओ, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ये क्या है, कर्ता, और ये क्या है, कर्म। ठीक है। अब जो भाग, जो पार्ट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इसको क्या बोल देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ये वो स्पीच है जो रिपोर्ट की गई है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट यानी नरेशन में सारा खेल किसका होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का। याद रखना हमेशा। रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, इफ अवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? और अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो अकॉर्डिंग टू द रूल, आप लोगों ने पढ़ा होगा रूल, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर ये है तो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। ये रूल टेबल लिखा है, ये टेबल रूल जो होता है वो लिखवाया हुआ। ठीक है।
अब देखिए बात समझिए, यहां पर एक सेंटेंस देखें, आर यू गोइंग। पहला टाइप का जो सेंटेंस आता है वो होता है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। ठीक है, तो आर यू गोइंग, यस और नो, सिंपल, या तो हाँ या ना, इसमें जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, याद रखिए। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हुज आंसर वी कैन से इन यस और नो, तो देखिए हम इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेट टू किसमें चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो पूछा गया है, किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, किसमें, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ध्यान देना। अब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो सोचोगे दैट लगेगा, नहीं लगेगा। वो सेंटेंस जिसका जवाब यस और नो में दे सकते हैं, हमेशा याद रखिए, तो उसमें कंजंक्शन यूज होता है इफ या वेदर, या तो इफ यूज कर लो या फिर वेदर यूज कर लो। अब देखिए बाकी का जो सेंटेंस है इसमें सबसे पहले यू प्रोनाउन देखिए कौन सा पर्सन है, यू, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट या किसी का नाम। फर्स्ट पर्सन रूल लिखाया था SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन will change according to subject, second person pronoun will change according to object, third person pronoun he she it आगे no change। यहाँ पर second person pronoun है will change according to object, object क्या है, me, तो मी का पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, क्या होगा, इफ, अब यहाँ पर देखो सेट टू पास्ट में था और आर यू गोइंग ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में, क्या हो जाएगा, इफ आई वाज गोइंग, क्या हो जाएगा, इफ या वेदर आई वाज गोइंग। क्लियर हुआ, ठीक है, इसको सॉल्व करने में कोई इशू नहीं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए, जब भी आएगा तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, इसी में ही अगर मैं ऐड कर दूं कि वेयर आर यू गोइंग, अगर मैं कर दूं वेयर आर यू गोइंग, याद रखिए कॉमा डबल कॉमा, यहां तक तो सेम रहेगा, ही आस्क्ड मी, यहां तक सेम है, नो चेंज। अब याद रखिए उसमें कॉमा, अब ये वो क्वेश्चन है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, नहीं दे सकते, कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन इन यस और नो, देन व्हाट यू विल डू, आप कंजंक्शन लगाएंगे, कॉमा डेरिवेटिव कॉमा हटाएंगे तो क्या लगेगा, दैट लगेगा, यहां पे भी नहीं लगेगा। याद रखिए ना इंपेरेटिव में और ना इंटरोगेटिव में वी विल नॉट बी यूजिंग द कंजंक्शन दैट, रिमेंबर इट। तो क्या लगाएंगे, इसमें जो WH वर्ड व्हिच इज गिवन ओबे इन रिपोर्टेड स्पीच वी विल बी यूजिंग बैकवर्ड हियर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर, बाकी का सेंटेंस देखिए, आर यू गोइंग, वही बन गया यस और नो वाला, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी हो गया, तो वेयर आई, रूल कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, तो वेयर आई वाज। क्लियर हुआ, कोई डाउट, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो, व्हाट यू ऑल नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, ये दो ही टाइप के सेंटेंसेस आते हैं और याद रखना हमेशा ये सारा खेल इसका जो होता है वो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का। और ये पूरी चीज अगर हम बात करें, ध्यान दो, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, रिपोर्टेड स्पीच। और ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ये हो गया रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो बात करो सर ये पूरा क्या है, ये क्या है, रिपोर्टिंग क्लॉज, क्या है, क्लॉज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।